मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला सरकारी दवाखाना निजामाबाद सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की जगह पर प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास का तकर्रुर, अहकामात जारी। जिला सरकारी दवाखाना निजामाबाद सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की जगह पर प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास का तकर्रुर किया गया। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना ने अहकामात जारी किए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रतिमा राज पर कई बदउनवानियों और लापरवाही के इल्जामात की खबरें अखबारात में शाये हो रही थी। दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों को स्टाफ की लापरवाही की वजह से इलाज में मुश्किलात पेश आने की शिकायत आम थी और शरीक दवाखाना होने वाले मरीजों से पैसे वसूल करने की भी खबरें मिल रही थी। दवाखाने में डॉक्टर्स और स्टाफ की कई जायदादें मखलूआ है। कुछ माह कबल सरकारी दवाखाने में मखसूस मजहबी ढांचे को नस्ब करने की भी इत्तला मिली थी, जिस पर कई तनाजात में मुलविस डॉक्टर प्रतिमा राज की जगह प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास का तकर्रुर किया गया। जल्द ही वो अपना चार्ज हासिल करेंगे। इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत जमीन से महरूम ज़राई मजदूरों को माली इमदाद का ऐलान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के मुताबिक हर अहल खानदान को सालाना 12,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी, जो 2 किस्तों में 6,000 रुपए के हिसाब से उनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। इस स्कीम के लिए वो मजदूर अहल होंगे जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत रजिस्टर हों और माली साल 2023-24 में कम से कम 20 दिन काम कर चुके हों। मजीद तफसीलात में कलेक्टर ने बताया कि जमीन से महरूम खानदानों की शनाख्त भूमि भारती धरनी पोर्टल के जरिए की जाएगी और मुस्तफिदीन की फहरिस्त 21 से 24 जनवरी तक हर गांव पंचायत की ग्राम सभा में पेश की जाएगी। ग्राम सभा में एतराज़ात की सूरत में मुतालिका एमपीडीओ मुकर्ररा वक्त के अंदर इन एतराज़ात का जायजा लेकर उन्हें हल करेंगे। कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि अहल खानदानों को इस स्कीम का मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम करेगी। एमएलसी के कविता का दौरा बांसवाड़ा, उन्होंने बांसवाड़ा हलके को तरक्की देने का किया वादा और मुकामी एमएलए पर की शदीद तनकीद। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हलके में एमएलसी के कविता का शानदार वालियाना इस्तकबाल किया गया। खवातीन ने मंगल हारती, बदकामा और बोनाल और डंपों की गूंज के साथ गुलाबी पार्टी कारकुनान के हमरा उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। बाद अज़ा पार्टी ऑफिस में खिताब करते हुए कविता ने यकीन दहानी कराई कि वो बांसवाड़ा हलके को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने इस हलके के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। इस मौके पर कविता ने मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हलके और पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। कविता ने मजीद कहा कि बीआरएस हुकूमत ने बांसवाड़ा के लिए 11,000 डबल बेडरूम मकानात मुख्तस किए हैं जो किसी और इलाके में नहीं दिए गए। उन्होंने बांसवाड़ा को सुनहरी इलाके में तब्दील करने का सहरा हुकूमत को दिया और मुकामी एमएलए से मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपये फराहम करे। इस मौके पर एलारेड्डी के साबिक एमएलए सुरेंद्र, साबिका जेडपी चेयरमैन दफेदार राजू, बोधर इंचार्ज आयशा फातिमा के अलावा दीगर मौजूद थे। చేతల ప్రభుత్వం కాదని మనకు తెలుసు। ఇంకా వినతి పత్రం పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినా దాన్ని ఇమిడియట్ గా శాంక్షన్ చేసి ఇచ్చారు। ఎందుకోసం? బాన్స్వాడ ప్రజల కోసం। మరి వాళ్ళ ఆ ప్రజలకు పనికి రాకుండా మీరు పార్టీ మాటం ఎందుకని మేమందరం కూడా మిమ్మల్ని 12,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మనం బాన్స్వాడకి ఇచ్చుకోవడం జరిగింది। మరి ఇంత అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత దీనికన్నా ఎక్కువ ఏం అభివృద్ధి చేస్తా అని ఇవాళ పోచారం గారు పార్టీ మారిరు। మరి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం మనం మరి ఇంతకన్నా ఎక్కువ అభివృద్ధి వారు చేసి చూపించాలని కూడా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి చెప్తా ఉన్నాం। మీరు ఆటో వాళ్ళకు 12,000 తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి। ఆ డోకేబాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుందా లేదా మీకన్నా తెలుస్తుందని చెప్పి అభివృద్ధి బాగుండే డబ్బులు వరదలా వచ్చే స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎప్పుడు రానని నిధులు బాన్స్వాడకు వచ్చే
బాన్స్వాడ బంగారు వాడగా మారే. ఇక మరి మీకెందుకు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరెందుకు పార్టీ మారింది అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ బాధతో, ఆవేదనతో, ఆక్రోశంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने संक्रांति त्यौहार की जिले की आवाम को दी मुबारकबाद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर जिले की आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि भोगी और संक्रांति के त्यौहार खुशहाली और खुशियों का पैगाम लाए। कलेक्टर ने दुआ की कि नया साल आवाम के लिए खुशियों और कामयाबियों से भरपूर हो, तमाम ख्वाहिशात पूरी हो, मंसूबे कामयाब हो और पूरे साल घरों में खुशहाली और रोशनी कायम रहे। आवाम की जानों की हिफाजत के लिए आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शोर बेदारी की गई और ऑटो से ड्राइवर सीट के बाजू सीटों को निकाल दिया गया। शहर के बोधन बस स्टैंड पर आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद, एसआई चंद्रमोहन, रहमतुल्ला और उनकी टीम ने ऑटो ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया और प्रोग्राम के दौरान वाज़ेह किया गया कि इजाफी मुसाफिरों को बिठाने और ड्राइवर के दोनों तरफ इजाफी सीटों पर मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त ना दी जाए और इंश्योरेंस करवाने, ड्राइविंग लाइसेंस रखने और ऑटोस में साउंड बॉक्स लगाकर शोर व आलूदगी से बचने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान 20 ऑटोस से इजाफी सीटें हटा दी गई और दोबारा सख्त हिदायत दी गई कि ड्राइवर के करीब मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैंसे के ज़राई मार्केट में कौमी रोड सेफ्टी माह के मौके पर आवाम में शोर बेदार किया गया। कौमी रोड सेफ्टी माह के मौके पर आज भैंसा शहर के ज़राई मार्केट एरिया में भैंसा पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी माह के एक हिस्से के तौर पर शोर बेदारी प्रोग्राम का भैंसा टाउन एसआई मोहम्मद गौस की निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन एसआई मोहम्मद गौस ने ज़राई मार्केट कमेटी इलाके में मौजूद ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा कि हर साल जनवरी के माह में मुल्कगीर सतह पर कौमी रोड सेफ्टी माह मनाया जाता है, जिसका मकसद आवाम को हादसा से बचाना और उनको रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ उसूल व ज़वाबित के बारे में बताना है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही ड्राइवर से गाड़ी को मुनासिब रफ्तार से चलाने और दौरान गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल ना करने और शराबनोशी व दीगर ममनुआ अशिया का इस्तेमाल ना करने और लाइसेंस के बगैर गाड़ी ना चलाने की हिदायत दी। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं जाना और ड्राइविंग करते वक्त सेल फोन जो आता ना उसमें बात नहीं करना। अगर इमरजेंसी है गाड़ी रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अगर रोक दो, रोक के आप बात करो, बात करे वहाँ से गाड़ी निकालो वहाँ से। अगर तुम बात करते रहेंगे, कोई ऐसी बात होंगी, कोई झटके की बात होंगी तो तुम हैबत खा लेते, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ से चले जाता, तुम्हारे हाथों में नहीं रहता, तुम्हारे खामों में नहीं रहता। जाते किधर, अब जैसा महबूबा घाट है, वो जो महाराष्ट्र गए वहाँ भी बहुत बड़े बड़े घाट्स रहते, घाट सेक्शंस रहते, टर्निंग रहते, बहुत बड़े टर्निंग रहते, गाड़ी पलटती नहीं। वो जो टर्निंग में पलटते वक्त गाड़ी कितना रहना, मूवमेंट थोड़ा उसका स्लो रहना। मेरा को फोटो भैंसे के उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन ऑफिस पर एक नई कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अकबर खान स्टाफ रिपोर्टर महवर निजामाबाद का मुत्तफिका तौर पर सदर मुंतखब किए गए। जिला निर्मल के मुस्तकिल भैंसा शहर के तमाम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक उर्दू सहाफ़ियों का एक इजलास ज़ेर निगरानी एसएम पाशा, सरपरस्त आला सीनियर जर्नलिस्ट डिवीज़न रिपोर्टर रहनुमाई दक्कन और मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद, सरपरस्त आला स्टाफ रिपोर्टर मुंसिफ के ज़ेर निगरानी बमुकाम उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन ऑफिस पर अमल में आया। इस मौके पर उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तश्कील जदीद अमल में आई, जिसमें मुत्तफिका राय से मुसलसल दूसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर के लिए अकबर खान स्टाफ रिपोर्टर महवर निजामाबाद का इंतखाब अमल में आया। इसके अलावा सैयद जावेद साहिल स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा जनरल सेक्रेटरी, नायब सदूर के लिए मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद शकील, ख्वाजा अब्दुल लतीफ़, खाजी वसीम और खाजिन के लिए अजहर अहमद खान, सहाफ़ी सियासत और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आरिफ खान, यहिया खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अफरोज़ खान आफ्ताब, अवाम टीवी व टाइम ऑफ इखरा स्टाफ रिपोर्टर, पब्लिक सेक्रेटरी शेख अहद साहिल, अराकीन आमिला, फरहान कशफ, सैयद रहमत, शाफे, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुशर्रफ और दीगर अराकीन का इंतखाब अमल में आया। इस दौरान नौ मुंतखबा सदर अकबर खान और तमाम मुंतखबा सहाफ़ियों को
मोहम्मद अशरफुद्दीन मालिक मदीना ज्वेलर्स की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बादशाह नौमुंतखब सदर अकबर खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तमाम उर्दू सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिन तवक्कुआत के साथ उर्दू सहाफ़ियों ने उन्हें दूसरी मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर के लिए मुंतखब किया है, वह तमाम सहाफ़ियों की तवक्कुआत के मुताबिक सहाफ़ियों के तमाम मसाइल को हर मुमकिन कोशिश करते हुए हल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने तमाम ही सहाफ़ियों को मुत्तहिद रहने, जज़वी मसाइल व आपसी नज़रियात इख्तलाफात को नज़रअंदाज करते हुए उर्दू सहाफ़ियों में मुस्तक़िल इत्तेहाद के लिए की जाने वाली कोशिशों में ताउन की अपील की। इस मौके पर सैयद जावेद जनरल सेक्रेटरी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए उनके इंतखाब पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि मुकामी सतह पर मुकम्मल इत्तेहाद के साथ सहाफ़ियों के मसाइल को हल करते हुए यूनियन की मजबूती के लिए कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों के अलावा दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तश्कील जदीद कमेटी के लिए इस मौके पर मुझे तमाम सहाफ़ियों की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो सदर के लिए मुंतखब किया गया है, इसके लिए मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ मुझे सदर के लिए दूसरी मियाद के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किए हैं, मैं उसमें आपकी तमाम उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर वैसे के तमाम उर्दू सहाफ़ियों की मीटिंग मुनाक़िद हुई थी, जिसमें जो है ना कमेटी तो हुई है, थोड़ा सा रद्द-ओ-बदल किया गया। उसमें ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है एज जनरल सेक्रेटरी। मैं हमारे सदर के साथ उस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सहाफ़ियों के मसाइल हो, एक दूसरे के जो भी मसाइल होंगे हम लोगों के ताल्लुक से, हम उस मामले में पूरा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हुए हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि हमारे सहाफ़ियों के साथ इंसाफ हो और चाहे कोई भी रहने तो किसी से भी नुमाइंदगी करने का मौका मिले, हम बिल्कुल बराबर सामने जाते हुए करेंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।